अच्छा जी दोस्तों, अभी हमारे पास जो आ गया है आपका लेसन नंबर 4। ये जो है ना, देखें जी, ये हैं सॉल्विंग रियल लाइफ स्टोरीज। इसमें मेरे कई जो नन्हे मुन्ने दोस्त हैं ना, परेशान हो जाते हैं। इनका असल में मसला क्या होता है कि इनको थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ना होता है। यही क्वेश्चंस आपने पहले किए हैं, यही क्वेश्चन आप अभी भी कर रहे हैं। थोड़ी सी इंग्लिश में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। हम्म तो हम अभी करके देखते हैं ये रियल लाइफ स्टोरी में। आसमा एंड हर फैमिली ट्रेवल्ड फ्रॉम सिंगापुर टू कुआलालंपुर फॉर 4 hours. Then they traveled another 5 hours and 15 minutes from Kuala Lumpur to Penang. ठीक है जी। हाउ मच टाइम डिड दे स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग। अच्छा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी। सिंगापुर से उन्होंने स्टार्ट किया जी। उन्होंने कितना टाइम लगाया, 4 आवर्स लगाए और कुआलालंपुर पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने क्या 5 आवर्स और 15 मिनट्स लगाए, तब पिनांग पहुँच गए। अब हम देखते हैं कि सिंगापुर से कुआलालंपुर तक कितने और यहाँ तक कितने। ठीक है, 4 आवर्स ये वाले हो गए, 4 आवर्स एंड 5 आवर्स 15 मिनट्स, ये हो गए 4 आवर प्लस 5 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ये कितने बने भाई? ठीक है, कितना टाइम बना? बड़ा सिंपल सी बात है, आवर्स को आवर्स में ऐड करेंगे, मिनट्स को मिनट्स में ऐड करेंगे। 4 आवर्स प्लस 5 आवर्स इज इक्वल टू 9 आवर्स plus 15 minutes. So answer is 9 hours and 15 minutes. They spent 9 hour and 15 minutes traveling. इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं ना, सिर्फ हमने वो टाइम लाइन बनाई है और उसमें ये जो है ना, ये 4 आवर्स में 5 आवर्स ऐड हुए तो 9 आवर्स हो गए, प्लस 15 मिनट्स, दैट मीन्स 9 आवर्स एंड 15 मिनट्स। अच्छा जी, अभी क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको भी हमने बड़े पहले एहतियात से पढ़ना है और उसके बाद देखना हम ठीक कर लेंगे। अच्छा देखें, ये है मलिहा टुक 1 hour and 10 minutes टू शॉप फॉर ग्रॉसरीज। शी स्पेंट अनदर 1 hour and 55 minutes टू शॉप फॉर प्रेजेंट्स। वट वॉज द टोटल टाइम शी स्पेंट शॉपिंग। अभी हमने वो टाइम लाइन बना ली है। यहाँ से उसने क्या किया, 1 hour and 10 minutes तक एक, फिर उसके बाद 1 hour and 55 minutes तक ये। अब टोटल बने 1 hour 10 minutes प्लस 1 hour और 55 minutes। अच्छा, अभी हम मिनट्स को ऐड करते हैं पहले। हम ये वाले मिनट्स जो है ना, ये वाले, इनको पहले ऐड कर लेते हैं। तो ये कैसे करेंगे हम, देखें, 55 और 10, ये कितने बन गए, 65 मिनट्स। 65 मिनट्स का मतलब ये भी तो हम कह सकते हैं ना कि 60 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स, और हम ये कह सकते हैं कि ये दिस इज 1 hour एंड 1 hour and 5 minutes। यही है ना, यही तरीका है ना। अच्छा, अब हम इसको ऐसे करते हैं, ये हो गए 1 hour and 5 minutes। 1 hour and 10 minutes प्लस 1 hour इज इक्वल टू 2 hour 10 minutes। एक ये भी तरीका हो गया, ठीक है। प्लस 55 मिनट्स, 55 मिनट्स में बन गए 2 hours and 65 minutes। 65 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, 65 मिनट्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स, दैट इज 1 hour and 5 minutes। 1 hour and 5 minutes। तो अब क्या होगा आपका आंसर, 2 hours and 65 minutes का मतलब क्या हुआ कि 3 hours and 5 minutes। ठीक है ना। 65 को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, 1 hour और 5 minutes में। किस तरह, 65 से 65 मिनट्स का मतलब होता है 60 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स। 60 मिनट्स का मतलब होता है 1 hour, और 5 मिनट्स 5 मिनट्स ही आ जाएगा। सो 1 hour and 5 minutes। 2 hours 65 मिनट्स का मतलब हुआ 3 hours and 5 minutes। ठीक हो गया। मलिहा स्पेंट 3 hours and 5 minutes शॉपिंग, है ना। कितना आसान था, हम खामखा से कंफ्यूज हो रहे थे। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नोरा स्पेंट 2 hours and 40 minutes रीडिंग। शी देन स्पेंट 1 hour and 5 minutes वॉचिंग टेलीविजन।
हाउ मच लॉन्गर डिड शी स्पेंड रीडिंग द वॉचिंग स्पेंड रीडिंग देन वॉचिंग टेलीविजन। वाह, अब ये माइनस वाला आ गया भाई। टोटल है जी आपका कितना, 2 आवर एंड 40 मिनट्स। अच्छा, एक तो हमें पता है कि 2 आवर 40 मिनट्स में से 1 आवर और 5 मिनट्स उसने क्या किया है जी, वो टेलीविजन वॉच किया है, ठीक है। अब हमने देखना है कि उसने बाकी पढ़ने में कितना टाइम लगाया है। तो इसका क्या तरीका है कि 2 आवर एंड 40 मिनट्स माइनस 1 आवर एंड 5 मिनट्स, ठीक है। 2 आवर 40 मिनट्स माइनस 1 आवर इज इक्वल टू कितना बनाइए, 1 आवर 40 मिनट्स, ठीक है, माइनस 5 मिनट्स, ये रह गए कितने, 1 आवर एंड 35। ठीक है ना, समझ आ रही है ना जी। इसमें से पहले माइनस, पहले आवर कर लिया फिर मिनट कर लिया, तो 1 आवर 35 मिनट्स रह गए। तो हमारे पास क्या आ गया जी जवाब, कि नोरा स्पेंट कितने, 1 आवर एंड 35 मिनट्स, 1 आवर्स एंड 35 मिनट्स लॉन्गर रीडिंग देन वॉचिंग टेलीविजन। ठीक हो गया जी, आपको समझ आ रही है ना। फर्स्ट सब्सट्रैक्ट द आवर्स देन सब्सट्रैक्ट द मिनट्स। पहले 2 आवर 40 मिनट्स में से हमने क्या किया, 1 आवर निकाला, ये वाला था जो 1 आवर, फिर 5 मिनट निकाला, ये वाला जो 5 मिनट था, ठीक है। तो ये रह गए 135 मिनट्स, 1 आवर्स एंड 35 मिनट्स। ये वैसे ही आपको जो है ना थोड़ा सा यानी कि परेशान करने के लिए लिखा हुआ मच लॉन्गर, ये आप सीधा सीधा ये भी कह सकते थे उसके ने रीडिंग के लिए कितना टाइम लगाया, वो आपको पता चल जाता है। ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब आ गया पेज 208, क्वेश्चन 4। फरहान takes 50 minutes to travel to the library. He takes 1 hour and 20 minutes to travel to the school. How much longer does he take to travel to school than to the library? ठीक है जी। अच्छा, ये हमने सीधी सीधी बात है, 1 आवर 20 मिनट्स में 50 मिनट्स माइनस करने, ठीक है। ये हम कहते हैं जी, ये 1 आवर एंड 20 है, इसमें से माइनस करने 50 मिनट्स। 1 आवर एंड 20 मिनट्स माइनस 20 मिनट्स कितने बनेंगे, 1 आवर एंड 20 मिनट्स का मतलब क्या बनता है कि 60 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स विच इज इक्वल टू 80 मिनट्स। ठीक है, अब हमने देखना ये है 80 मिनट्स माइनस 50 मिनट्स इज इक्वल टू 30 मिनट्स। ये आंसर है हमारा, कि यानी फरहान टुक कितना है, फरहान टेक्स 30 मिनट्स लॉन्गर टू ट्रेवल टू स्कूल देन टू द लाइब्रेरी। है ना बड़ा आसान सा, मुश्किल तो नहीं ना। अभी आप थोड़ा सा इस पर अगर गौर करें सवाल को तो ये बड़ा आसान सा था। अब हम आते हैं जी, एन स्पेंट 80 मिनट्स जॉगिंग, शी देन स्पेंट अनदर 85 मिनट्स walking. What was the total time she spent in exercising? Give your answer in hours and minutes. ठीक है, पहले हम इसको ये वाला पार्ट कर लेते हैं, इधर से हम आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, 80 मिनट्स उसने क्या किया है जॉगिंग करते हुए, प्लस 85 मिनट्स उसने क्या किया है वॉकिंग करते हुए। ये कितना बन गया जी, 165 मिनट्स। ऐसे ही बनता है ना, 80 प्लस 85, 80, देखें यहाँ पर हम रफ पे करके देखें, 80 प्लस 85 कितने बनते हैं, 5 8 8 16 165 मिनट्स। ठीक है, ये 165 मिनट्स आ गए।
165 मिनट्स को अगर हम इस तरह कन्वर्ट कर लें कि 120 प्लस 45 मिनट्स, वही जो आपको पहले मैंने कहा था कि लिख के रख लिया करना है आपने, तो 120 का मतलब हो गया 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स। यही आंसर आया ना, ये आ गया 165 मिनट्स इज इक्वल टू 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स। ये आपने हर दफ़ा करके रखा करना है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 2 आवर्स इक्वल टू 120, 3 आवर्स इक्वल टू 180, 4 आवर्स इक्वल टू 240, ठीक है, 5 आवर्स इक्वल टू 300 आवर्स, ठीक है, ये हमने करके रखना है। शी स्पेंट ए टोटल ऑफ, शी स्पेंट कितने उसने किए जी, 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स एक्सरसाइजिंग। अब हम बी पार्ट पे आते हैं। एंड स्टार्टेड जॉगिंग एट 11:15 AM। व्हाट टाइम डिड शी फिनिश एक्सरसाइज? 11:15 पे उसने स्टार्ट किया जी। हमने इसमें क्या करना है, 2 आवर एंड 15 मिनट्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो हमने अब देखें, पहले हमने मिनट्स को इसमें मिनट्स में ऐड करें, तो मिनट्स और मिनट्स ऐड हो गए तो कितने बने जी, 30। 15 प्लस 50 इज इक्वल टू, ये 15 और ये 15 कितने हो गए, 30। 2 और 11 कितने बन गए, 13। कितने बन गए, 13। 13 बन गए। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 11 के बाद बनते हैं ना 12, 12 के बाद क्या 1 o'clock बनता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1300 आवर्स का मतलब ये भी तो होता है ना कि ये 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 11:15 प्लस 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का मतलब हुआ ये 13, और हम इसको एक ब्रैकेट में कह सकते हैं 01, ठीक है, ये PM बन जाएंगे, ठीक है। तो हो, अब समझ आ रहा है कि ये हो गया 01:30 PM, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको समझना कि 13 का मतलब क्या होता है, यानी इसमें से 12 माइनस कर दिए तो बाकी रह गए 1। इसका 13 का मतलब होता है 1 PM, 13 का मतलब होता है 1 PM, 14 का मतलब होता है 2 PM, ठीक है ना, ये याद रखना है आपने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, सारा हैड अ पियानो लेसन फ्रॉम 11:50 टू 1:50 PM। 11:50 to 1:50 PM. The lesson cost 2600 each hour, ठीक है। How much did Sarah pay for the lesson? वाओ, ये बड़ा मजे का भाई। देखें, जो मैंने आपको बताया था, ये 150 को आप ये भी कह सकते हैं 1350, ठीक है ना। ये AM से जब PM में कन्वर्ट होता है तो इसमें 12 आवर ऐड हो जाते हैं ना, इसका मतलब है कि इसमें ये इसको ये बन जाता है 1350, ठीक है। अब सारा हैड ए पियानो लेसन फ्रॉम ये टू दिस 11:50 PM टू 11:50 PM टू ये कितना, ये हमने करना है, सारा हैड ए पियानो लेसन फ्रॉम 11:50 AM टू 11, ये 11:50 के बाद ये आ जाता है 12:50 यहाँ पर, और फिर उसके बाद आ जाता है 1:50, ठीक है। 12:50 के बाद अगेन ये 12:50 जो है क्या है, AM था, इसके बाद ये PM में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये 12:50 AM, सॉरी 12:50 AM, और उसके बाद ये हम PM में कन्वर्ट हो जाता है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं 12:50 PM, सॉरी, ठीक है।
सारा लेसन लास्टेड फॉर कितने हैं जी, 2 आवर्स, 1 आवर प्लस 1 आवर, ठीक है। ये एक 1 आवर ये वाला था और ये कितना था, 1 आवर, ठीक है। क्योंकि ये देखें 11 में से 1 ऐड किया 12 हो गया, फिर 1 ऐड किया तो ये 150 हो गया, ठीक है। ₹2600 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट इज इक्वल टू 5200, ठीक है जी। शी पेड ₹5200 फॉर द लेसन। आपको भी समझ आया है कि नहीं आया है? चलिए मैं दोबारा एक दफा करके दिखा देता हूं। देखें, जब भी हम AM से PM में ऐड करते हैं तो वैसे तो वो 13 बनना चाहिए, मगर हम उसको क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, और साथ ही AM से हम उसको कर देते हैं PM। 12 के बाद जो ही हम जाते हैं 12 तक जो है ना वो होता है AM के बाद 10 मिनट के बाद जो है ना ये PM में कन्वर्ट हो जाता है, ये 12:50 PM, फिर उसके बाद 1:50 PM, ठीक है। सारा's lesson lasted for 2 hours, ₹2600 multiplied by 2 is equal to 5200 and Sara paid 5200 for the lesson। ठीक हो गया जी। अभी आई होप आप लोगों को समझ आ गई है, और इंशाल्लाह आप लोगों को अगर कोई मसला होगा तो मैं उसमें भी आपके लिए मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ, ठीक है ना जी, अवेलेबल हूँ।